ओके चलो सारे बच्चे इधर ध्यान देना, जो फर्स्ट टाइम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके वो कंटिन्यू करो इसे सॉल्व करना, खुद से एक बार ट्राई करो, या भूल चुके हो तो देख सकते हो, और जिन्होंने ये अटेंड नहीं किया वो ध्यान से सुन लेना पूरा लाइन से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। तो पहले मैं इलिप्स के बारे में उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बता देता हूँ। इलिप्स की दो तरह की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट होती है। ये वाली इक्वेशन तब फॉलो होती है जब इलिप्स का जो एक्स एक्सिस होता है या इलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। मैं भी ये कंडीशन ले रहा हूं जब उसका सेंटर ओरिजिन पे आ रहा है तब, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ये वाली होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस सिचुएशन में मेजर एक्सिस जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, मतलब इलिप्स ऐसा कुछ बनता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब आपको इक्वेशन को देख के कैसे समझ में आएगा, जैसे ए और बी तो दोनों कांस्टेंट है, तो भाई जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब इलिप्स का मेजर एक्सिस उस एक्सिस के अलोंग है। जैसे यहाँ पर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इलिप्स जो बनेगा ऐसा वाला बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये चीजें हो गई ग्राफिकल वे में उसको समझने की। अब नेक्स्ट हम ये जाते हैं कि एरिया निकालने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं इसका एक बार डायग्राम बना लेता हूं। ये हो गए मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मैंने बना दिया इलिप्स, ये हो गया इलिप्स का डायग्राम। यहां पर इलिप्स एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या होगा 4,0, और ये हो जाएगा 0,3। ये समझ में है कैसे निकलता है? हाँ आयुष बता कैसे निकलता है? हाँ नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से। तो जब कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ए की वैल्यू 4 मतलब ये वाला जो लेंथ होगा ये 4 यूनिट्स होगा। समझ में आ गया ये चीज? सिमिलर वे में जब बी स्क्वायर को इससे कंपेयर करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा, ये 3 पे कट करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये बनेगा इलिप्स का डायग्राम। अब आपको पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। तो ये जो इलिप्स बन रहा है ये सिमेट्रिक है, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, चारों क्वाड्रेंट के एरिया यहाँ पर क्या है, सेम है। तो आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 4 कर दो। क्लियर हो गया ये चीज? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूं, जैसे इसे मैं ले लेता हूं ओ, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं ए, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं बी। अब यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ एलिप्स is equals to 4 times area of region OAB। एक बार चेक करो ये समझ में है? रीजन OAB का एरिया निकाला, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? तो ये रीजन की बाउंड्रीज क्या है? कृषिता मोबाइल बंद करो। इस रीजन की बाउंड्रीज क्या क्या है चेक करो। इसकी बाउंड्रीज है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये वाला कर्व। समझ में आ रहा है ये चीज? तो मतलब ये जो रीजन है ये या तो एक्स एक्सिस से बाउंडेड मान लो या वाई से मान लो, ठीक है, दोनों में से कोई एक एक्सिस। अब अगर मैं एक्स एक्सिस से बाउंडेड मानता हूं तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। और एक्स के रिस्पेक्ट में जब भी इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा इसका इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब यहां पर वाई डी एक्स का मतलब समझना, dx मतलब ये एक छोटी सी विड्थ को dx बोला जाता है, y मतलब ये उसकी हो गई हाइट। तो एक छोटा सा जो मैंने स्ट्रिप बनाया है ये दरअसल एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, l इंटू बी। तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, यहां पर लेंथ हो गई इसकी y, विड्थ कितनी हो गई इसकी dx। समझ में? तो मुझे एक स्ट्रिप का एरिया मिला, ऐसे इसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स मिलेंगे। तो कहां से कहां तक जाना पड़ेगा हमें, एक्स एक्सिस में 0 से लेके 4 तक। तो इसलिए इसके इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके 4 वाई डी एक्स। क्या ये समझ में आ गया? अब फिर से मैं बताता हूं y हमने कहां से समझा, y असल में इसकी हाइट है, और इसकी हाइट कैसे मिलेगी, तो इसकी हाइट मिलेगी इसकी इक्वेशन से, और इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है। अब इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी।
इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और y की वैल्यू बताओ, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, ऐसा ही होगा। तो वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, ऐसा ही हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 अपॉन 16, फिर अंडर ब्रैकेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो यहां तक समझ में आ गया, जिससे आपको y की वैल्यू मिलेगी, इसका रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या हो गया, y की वैल्यू मिल गई। अब y की इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो, तो 4 इंटीग्रेशन 0 to 4, ये हो जाएगा 3/4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, बताओ क्या होता है, चेक करो जल्दी फॉर्मूला। किसी को याद नहीं है? हाँ करेक्ट, एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, बाकी लोग चेक करो फॉर्मूला निकाल के, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। चेक करो एक बार, कंफर्म करो इसको। करेक्ट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस जगह पे, अप्लाई करोगे पहले ये 4 और ये 4 कैंसल आउट होगा, 3 निकल जाएगा बाहर। हाँ बताओ, अब इस जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अब फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आ रहा है, एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाय 4, और लिमिट आ जाएगी यहां पर 0 से लेके 4। चेक कर लो यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करके फाइनली आंसर बताओ क्या आ रहा है। करो इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन तुम लोग सब खुद से।
मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका भी आप लोगों को बताया, याद होगा? कितने बच्चों को याद है इसका शॉर्टकट? याद है? करेक्ट। तो सीधे सीधे एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है इलिप्स के लिए, वो है पाई ए बी। अब ए और बी क्या होता है, तो यहां से देख लो, ए की वैल्यू कितनी होगी 4, बी की वैल्यू कितनी होगी 3, 4 3 जार 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 पाई। समझ में आई ये चीज? बट वो आंसर वैलिडेट करने के लिए, लेकिन आपको एक्चुअल में ये पूरे तरीके से ऐसे सॉल्व करना है। सबका बन गया ना ये? और पीछे केशिता ऐश्वर्या बना तुम दोनों का? पीहू बन गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जिनका हो गया है। पूरा डायग्राम बना के पूरा प्रॉपरली चाहिए, जैसा मैंने बताया था, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, आंसर क्या आएगा पता है ना सबको? क्या आएगा? 6 पाई। सॉल्व करो जल्दी। केशिता नोटबुक दिखाओ, तुम्हारी कितना क्या सॉल्व किया, कवर अप किया, दिखाओ मुझे मैथ्स का। क्यों? मुझे ना 21 तक पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का कवर अप करके चाहिए, जितना मैंने क्लास में करवाया है। दिखाओ, मुझे कंप्लीट चाहिए। समझ में आया? एक वीक का टाइम दे रहा, आज 14 है, 21 को, नेक्स्ट मंडे को मैं चेक करूंगा। अनुष्का, अंशिका, बाकी जो पेंडिंग है उसको कवर अप करो। हाँ, तो मैं फोन करूंगा ना, रुक जाओ। हाँ, तो दिवाली के पहले, दिवाली उसके और आगे है। आज 14 है ना, 14 से लेके 26 तक कोई छुट्टी नहीं है, मैं सोच लिया हूँ। लगातार रोज क्लास होगी, संडे वनडे को भी। मैथ्स का नहीं, मतलब बाकी सारे का। संडे वनडे वर्किंग करेंगे, फिर वो दिवाली के टाइम छुट्टी रहेगी ना, 5 6 दिन। हाँ, 6 दिन की। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ लो, 26 तक, 27 तक लगातार। ठीक है, चलो जल्दी सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। डाउट है? एक्स एक्सिस को 2 पे, वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा? ये 3 पे कट करेगा। 0,3 समझ में है कैसे 0,3? क्योंकि देखो, क्लियर? अब देखो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले लो। ठीक है, तो एरिया ऑफ इलिप्स, ये तुम्हारा 8 कैसे है? तो ये इनटू में आएगा ना। हम्म, बाकी तो सेम है, उसको भी वैसे ही बनाना, नंबर चेंज है, हो जाएगा ना। चलो सॉल्व करके देखो। डायग्राम को देखो ना, मैंने क्या सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला और उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। देखो इधर ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी। ओ ए बी वाला रीजन कौन सा है? ये मैंने इसका एरिया निकाला और मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। समझ में आया? यही क्वेश्चन था ना ऐश्वर्या?
रूट आ जाएगा उसमें। शशांक बन रहा है तेरा? क्या वो नहीं बन रहा है क्या? यहाँ तक तो सही किया है। फिर उसके बाद y की वैल्यू इसकी इक्वेशन से निकालना। इक्वेशन क्या है देख, ये है, तो उसको x वाली टर्म को उधर भेज। समझा? लिख उसको, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर। हम्म। तुमने x dy करके किया, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, y dx कर सकते हो उसमें भी। ठीक है। और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2, x एक्सिस की ही लिमिट होगी। ठीक है। हम्म। क्या है वैल्यू? ये 9 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 9/4 हो जाएगा वाई स्क्वायर। समझा? हम्म। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, बुक ओपन करो जल्दी। क्यों नहीं लेके आता है लक्ष्य? और तू क्यों नहीं लाया? तुम लोग बहुत एकदम ना केयरलेस हो रहे हो, पता है, 12th में। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हो गया कंप्लीट? नेक्स्ट स्टार्ट करो। अंशिका कुछ प्रॉब्लम तो बताओ। नहीं, जो यहाँ पर लगा था, फर्स्ट वाला भी क्यों नहीं बनाया? सेम फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, √a² - x² का। सो उसको 4 को 2² लिख दो और फिर उसके फॉर्मूला अप्लाई करो। और पूछो मुझसे, अगर किसी से भी कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लोगों को पूछना है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम जा रहा है तो। क्या किया दिखा इधर मेरे को। y² = ये 9 माइनस है, ये क्या 9, 9 है ना? कैसे कैसे कर दिया है यार। रुक जा, ये जो तू किया था ना ये सही था। y² / 9 = कितना आया था, 4 - x² / 4, यही आया था तेरा। अब 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y² = 9 इंटू 4 - x² / 4। समझा क्या? तो y² कितना हो जाएगा, 9/4, और इधर पे आ जाएगा 4 - x²। समझा क्या ये अपॉन 4 को इधर कर दिया, तो y कितना हो जाएगा, √9/4, 4 - x²। समझा ये? अब ये 9/4 रूट से बाहर निकलेगा तो 9 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3। वो निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2। समझा ये हो गया तेरा y का वैल्यू। अब इस वैल्यू को पुट कर यहाँ पर, लिमिट क्या आ जाएगी तेरी, 0 से 2। ठीक है। हाँ, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, क्यों नहीं बन रहा है? हम्म x² + y² = 4, ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। सेंटर कहां पर आएगा, 0 0। रेडियस कितना होगा, 2। ठीक है, तो पहले सर्कल बनाओ, उसका पूरा ग्राफ कैसा बनेगा, और उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। बना लिया सर्कल? जल्दी बनाओ। हम्म तू ना ए की वैल्यू गलत ले रहा है भाई। ए की वैल्यू 3 है,
9 नहीं है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर तेरा 3 आएगा, तो ये 3/3 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये π/2 बनेगा, है ना? और a² 9/2, और इधर पे बाहर पे 2 क्यों आया? तेरा 3 आना चाहिए ना। देख 3/2 है ना, तो ये 3 कहाँ गया तेरा? ये वाला 3 कहाँ गायब कर दिया, है ना? वो भी आएगा ना। हाँ, बातें नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। कौन सा क्वेश्चन मतलब? सर सेकंड क्वेश्चन में बैठ सर एलिप्स वाले क्वेश्चन में एरिया अंडर द कर्व। एलिप्स वाले क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल में चलो कोई नहीं, इसका फर्स्ट कर लो सॉल्व। तुम लोगों का देखा बुक एक बार क्वेश्चन क्या है फर्स्ट? इन लोगों का तो सेम न्यू एडिशन है। उसमें कुछ और क्वेश्चन दिया है मेरी बुक में। कौन सा? सर्कल वाला। ओके, एक मिनट पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 कितने बच्चों का सॉल्व हो गया है? अच्छे से हाथ उठाओ। आंसर आ गया, पूरा बन गया? पीहू बचा है, जल्दी सॉल्व करो। और किसका इधर बचा? आयुष बचा है तेरा, और पीछे तेरा बचा है शशांक। हो गया? सॉल्व कर जल्दी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बाकी सबका तेरी गलती मिली थी, सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो इधर पे ध्यान देना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूं, अभी पहले सुन लो, फिर उसके बाद सॉल्व करना आगे बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन दिस। तो पहले ध्यान से सुनो कि जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये पता है, क्लास 11th में पढ़ते थे। यहां पर h और k क्या होते हैं? उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और r क्या होता है? उस सर्कल का रेडियस। अब अगर इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं, तो 4 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या लिखूंगा? 2 स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्लियरली x माइनस कुछ नहीं है, 0 है। मतलब h की वैल्यू क्या हो गई? 0। k की वैल्यू क्या हो गई? 0। h और k दोनों 0 है, मतलब सर्कल का सेंटर कहां आ रहा है? ओरिजिन पे, 0,0 पे। क्या ये क्लियर हो गया? और सर्कल का रेडियस r की वैल्यू कितनी है? 2। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? तो जो सर्कल बनेगा, अच्छा, इसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना कंपलसरी है, समझ लो अच्छे से। तो डायग्राम के भी मार्क्स मिलेंगे प्लॉट करने के। अब यहां पर एक सर्कल बनाओगे जिसका रेडियस 2 यूनिट्स लोगे और सेंटर लोगे ओरिजिन पे, तो सर्कल बनेगा ऐसा। और एक्स एक्सिस को ये जहां कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,0। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको बोल रहा है आपको एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब समझते हो ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सर्कल के अंदर होना चाहिए, उससे बाउंडेड होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है? एंड द लाइंस। तो ये दोनों लाइंस हैं। लाइंस है का मतलब लाइंस की इक्वेशंस है। कितने बच्चों को पता है ये लाइन की इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? x इक्वल्स टू 0। हाँ बताओ। ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे बनेगा? वर्टिकल। x इक्वल्स टू 0 जो है वो y एक्सिस को बोला जाता है। ये वाली लाइन होती है x इक्वल्स टू 0, क्योंकि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। x इज इक्वल्स टू 2, ये भी एक वर्टिकल लाइन होगी, और ये कहां से पास होगा? 2 से। समझ गए? अब फिगर को देख के आपको शेड करना है उस रीजन को जिसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है आपको? आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, तो पेंसिल से इस रीजन को शेड कर देना दोगे, जिससे आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस लगाते हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 4। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना आएगा? 4 पाई।
और ये सर्कल का क्वाड्रेंट है, 1/4 वाला हिस्सा है, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं? तो अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं तो आप लोगों को कॉमन सेंस यूज करना है थोड़ा सा और डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। अब लेकिन ये एमसीक्यू में नहीं आया तो आप ऐसे आंसर करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो वो पूरा सॉल्व करने का मेथड क्या होगा बताओ? कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ये लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, बताओ क्या होगा? इंटीग्रेशन y dx और लिमिट क्या होगी? 0 से 2, और y की जगह पे अब वैल्यू क्या पुट करेंगे? y की जगह पे यहां से निकाल लेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया सबको? फिर उसके बाद वही फॉर्मूला जो हमने एलिप्स में लगाया था यहां भी लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। चलो सॉल्व करो और इससे वेरीफाई करके दिखा दो कि आंसर इतना ही आ रहा है। और जिनका पिछला एलिप्स वाला पेंडिंग है कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। हाँ ये 3 कहाँ गया? फिर भी अगर 3 आ भी जाएगा तो भी तुम्हारा आंसर वैसे तो गलत आ रहा है ना, है ना? ये 3 2 जा 6 को सीधा बाहर कर देते, तो बाहर में क्या हो गया? 6। अब तुमने यहाँ पर लिमिट रखी, अपर लिमिट 2 रखने पे 0, 2 रखने पे ये कितना? a स्क्वायर बाय 2 है ना, 4/2 होगा ना। साइन इनवर्स ये π/2 कैसे आया तुम्हारा? ये 2 को काट के 0 कर दिया ऐसे। ये 1 आएगा ना, ये 2 कटेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, है ना? 2 1 से 2 2 से 4, और इसका π/2, ये 2 कटेगा तो आंसर 6 पाई आएगा। हाँ है ना? अब तुम लोग ना सीरियसली पढ़ाई करो, बता रहा हूँ। हो गया? सॉल्व किया? नेक्स्ट स्टार्ट करो। साइन इनवर्स 1 आया ना तेरा, तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो यहाँ पर π/2 लिखेगा, साइन इनवर्स क्यों लिखेगा अब उसको? क्या प्रॉब्लम जा रहा है तेरे को बता? साइन इनवर्स के मतलब फॉर्मूला से साइन इनवर्स में आया, उसके बाद 2 से 2 भी कट गया, मतलब साइन इनवर्स तो बचे रहेगा ना। सुन इधर, यहाँ पर तूने पहले अपर लिमिट डाली तो ये 0 हो गया, अपर लिमिट डाली तो साइन इनवर्स 1 हो गया, ये ठीक है। ये बाहर में 4 नहीं है ना? यहाँ तक तेरा है, तू लिमिट डाल दिया तो इसको नहीं लिखेगा। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, समझ गया? ये आया क्या? सबका हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करो। ये किसकी इक्वेशन है पता है क्या? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, पैराबोला। और पैराबोला का फेस किस तरफ होगा ये कैसे पता करते? तो अगर पता नहीं तो नोट कर लो यहां पर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। ये 4 तरह के पैराबोला जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे। तो ये वाला अगर पैराबोला है तो फेस किस तरफ होगा? पॉजिटिव x की तरफ, मतलब C। अगर ये नेगेटिव है तो कहां पर फेस होगा? नेगेटिव x। ये पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y है तो नेगेटिव y। सिंपल सा रूल है, समझ गए ना?
लीनियर वेरिएबल देखो, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 है उसको देख लो, बस उसकी तरफ फेस होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ। तो ये किस तरफ फेस करेगा? पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहां तक हो गया। अब आपको ये पैराबोला और किसके बीच के बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। पढ़ो ध्यान से, पूरा पढ़ो, पूरा ध्यान से पढ़ो। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, उसको भी ठीक से लिखो। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, फिर क्या लिखा है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कौन सा? ये है वाई एक्सिस, ये है वो कर्व, और लाइन y इज इक्वल्स टू 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन वर्टिकल बनती है या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। तो y इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको इन तीनों के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो समझ में आया वो एरिया कहां पर है? ये वाला एरिया है। अब ये क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? इस बाउंडेड एरिया में एक्स एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है। ये बाउंडेड जो एरिया है ये एक्स एक्सिस से बाउंडेड नहीं है, उसकी बाउंड्री में एक्स एक्सिस नहीं है। जैसे यहां पर देखो एक्स एक्सिस बाउंड्री थी, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक्स एक्सिस बाउंड्री थी, लेकिन इस क्वेश्चन में बाउंड्री में एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है। तो बाउंड्री में कौन सा एक्सिस आ रहा है? वाई एक्सिस। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, dy। समझ में आया? तो dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? x dy। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि अब हमारी स्ट्रिप ना ऐसे बनने वाली स्ट्रिप, तो ये dy ये हो जाएगा और x ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है। अब लिमिट लेते समय भी हम y एक्सिस से इसकी लिमिट लेंगे। तो y एक्सिस में कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके ये कहां तक जा रहा है? 3 तक। तो लिमिट हो जाएगी 0 to 3। समझ गए? अब इसको लिखोगे क्या? एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, जो भी लिखना है वो लिख देना। मैं ASR लिख देता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है। अब यहां पर x की जगह पे क्या पुट करना है? तो x की जगह पे क्या पुट करना है वो कर्व की इक्वेशन से निकाल लो, y²/4। तो 0 to 3 ये हो जाएगा y²/4 dy। सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। चलो जल्दी करो सॉल्व इसको। आता है ना इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना, किर्शिता? वेल 27/3, हाँ 9/4। बिना इंटीग्रेट किए निकाली है। गलत। आंसर कोइंसिडेंटली सही आ गया, लेकिन उस तरीका गलत। देख लो इधर, इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं करना है, पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए 1/4 बाहर, y² का इंटीग्रेशन कितना होता है? y³/3। लिमिट 0 से लेके 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 4 × 3। अपर लिमिट पुट करोगे तो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक है। तो ये 3 कट जाएगा तो 9/4 आएगा। क्या ये क्लियर है? अब अगर मान लो डायरेक्टली यहां लिमिट रख दोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये कोइंसिडेंस है जो यहां पर हो गया है।
ये हर बार नहीं होगा, ठीक है। ओके, हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। करेंगे ना अभी, पहले चलो वाला क्वेश्चन करवा दूं क्या, जो दूसरी बुक में दिया हुआ, पता नहीं कैसे अलग अलग एडिशन में अलग अलग क्वेश्चन से दिखाओ। मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लो इधर। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, ये तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स एंड लाइंस x is equals to 1, x is equals to 4 and x axis in first quadrant, in first quadrant। चलो ये क्वेश्चन का पहले मुझे डायग्राम बना के बताओ कौन सा एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, द लाइंस x equal to 1, x equal to 4 and x axis in first quadrant। सबसे पहले ये जो है किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, किस तरफ फेस करेगा, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप सबसे पहले पैराबोला बना दो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस कर रहा हो, ऐसा। फिर उसके बाद ये वाली लाइंस, ये कौन सी लाइंस होंगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस में यहां पर क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4। तो ये दो लाइंस बना दो। यहां तक क्लियर सबको। अब आगे की चीज पढ़ के बताओ कौन सा एरिया आपको यहां पर निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और किससे बाउंडेड होना चाहिए, एक्स एक्सिस से। तो कौन सा एरिया है ये एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये दोनों लाइन के बीच में और ये कर्व के बीच में, मतलब आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो एक बार, कंप्लीट करो उसको। हेलो, हाँ आगे कर लोगे मेरे ख्याल से सॉल्व। बताओ इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 1 to 4 और यहां पर क्या आ जाएगा y dx, और y की वैल्यू पुट कर देना। y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आएगा, क्या आएगा, रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 ये हो जाएगा रूट एक्स dx। कर लोगे सॉल्व, आगे सॉल्व करके प्रॉपरली आंसर बताओ क्या आएगा। सॉल्व किया आगे। सबसे पहले बताओ रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपॉन 3/2, लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 4। यहां तक क्लियर। तो ये 3/2 रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। चेक करो यहां तक किया।
फिर 2/3, 4 की पावर 3/2 को लिखोगे 2 स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 2 जा 14, तो आंसर आएगा 14/3। किसी का आया ये आंसर? ओके, चेक कर लो इसको। क्या ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है? कुछ डाउट है? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो एक और सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। अब देखो खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन कर लो कितने पानी में हो, क्योंकि इसी के जैसे 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। चेक करते हैं फाइनल आंसर तक कितने बच्चे सही लाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y square is equals to 9x, x is equals to 2, x is equals to 4 and x axis and x axis and x axis in first quadrant, in first quadrant. Area of the region bounded by these curves, these lines and x-axis in first quadrant. चेक कर लेगा। अरे देख चेक स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहो, अगर कहीं कुछ गलती किया तो।
ये आना चाहिए आंसर। ये कितने बच्चों का आ गया? गुड। बस तीन तीन लोगों का ना, हटा दो इसको मैं, बाकी लोग छाप लो। हटाओगे इसको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला सॉल्व करके दिखाओ। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड लाइंस। तो ये कर्व की इक्वेशन है, ये लाइन है, एक्स एक्सिस है। कैसा बनेगा डायग्राम? पॉजिटिव कहां? ऊपर की तरफ, पॉजिटिव वाई, यू शेप। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर y की पावर 1 है। नेक्स्ट स्टार्ट कर देना, सॉल्व करना। हाँ 7/3 करेक्ट है। ये तो सबसे सिंपल था मेरे ख्याल से। ये कितने बच्चों का आ गया? 7/3। डायग्राम भी बनाया करो ना, क्योंकि वो कई बार आता है क्वेश्चन में। ऑल्सो स्केच द ग्राफ, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है। ये गलत बनाया क्या डायग्राम? लेकिन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो वर्टिकल लाइन बनेगी, तो हॉरिजॉन्टल कैसे बनाया है? तू भी गलत बनाया था। शशांक बन रहा है कि नहीं? तो डाउट भी हो? होंगे ना, बिल्कुल सही है। मैं कब बोलूं गलत? नहीं नहीं, सही हो। बट आई थिंक बेटर वे ये होगा, इसको ऐसा लिख दो, 2 की पावर 2
into 2 की पावर 1/2 because 2 plus half 2 and half it is 5/2 करेक्ट. सो इसे लिख दो 16 minus 4 और 2 की पावर हाफ को लिख दो √2 करेक्ट. कितना है नेक्स्ट वाले का आंसर? मेरे ख्याल से गलत है क्या? सेकंड वाला ना. और किसी का है क्या सेकंड का आंसर? 3124 बाय 5 ये सही है. कितना दिया लगभग? हाँ सही है. मैं तेरे को उसको पॉइंट में निकालने का शॉर्टकट बताता हूँ, समझ कैसे उसने पॉइंट पे निकाला उसका शॉर्टकट. देख इधर, और जिनका ये नहीं बना ना सेकेंड पार्ट वो भी इधर देख लो भाई. सिंपल है, कुछ नहीं करना है. इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 y dx ये किया. 1 से लेके 5 y की जगह पे x की पावर 4 dx ये किया क्या? एक बार चेक कर लो सब. अब x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 5/5 लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 5. क्या ये क्लियर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 5. यहां तक क्लियर? अब देखो 5 की पावर 5 इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, वैसे नहीं कर रहा हूं. देखो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे नहीं कर रहा हूं. 5 की पावर 5/5 अलग, -1/5 अलग. समझ गया मैंने क्या किया? अब ये कटेगा और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 की पावर 4. अब 5 की पावर 4 ये होता है 625. तो ये कितना हो जाएगा? 625 माइनस 1/5 होता है 0.2. माइनस कर दो तो आ जाएगा 624.8. समझ में आया? या फिर अगर फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो ये आएगा 3124/5. अगर ऐसा नहीं करके ये कैलकुलेशन कर रहे हो तो हो गया सबका. हटा दो. पूछ. हाँ ये इसका डाउट अच्छा है. बाकी बच्चों को समझ में आया? नहीं है समझ में? ये क्या बोला वो समझ में नहीं आया. देखो मैं समझाता हूँ ये क्या बोल रहा है और उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आपको समझाता. समझो, कभी भी अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो या y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो या y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 हो, मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो हमेशा उसका ग्राफ जो है ना वो यू शेप ही बनेगा. अब वो यू जो है कितना फैला रहेगा कितना श्रिंक रहेगा वो डिपेंड करेगा कितनी बड़ी पावर है. तो जैसे छोटी पावर है तो ज्यादा स्प्रेडेड होगा और बड़ी पावर है श्रिंक होगा. समझ में? लेकिन अगर मान लो ये ऑड हो गया, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर ये डाउट है तो इसका ग्राफ बनेगा इधर पे ये ऐसा बनेगा लेकिन इधर पे ऐसा बन जाएगा. समझ में आई ये चीज? क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव. जब x नेगेटिव तो y नेगेटिव, जब x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव. तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये चीज थोड़ी सी देख लेना. मतलब हो सकता है कभी ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें यूज हो जाए. हटा दो इसको फिर मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ये देखो मैंने बोला ना स्केच द ग्राफ वाले क्वेश्चन, मॉड वाले क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन को बिना एओआई के जो मैंने समझाया था, किसमें समझाया था? डेफिनेट इंटीग्रल में. याद होगा प्रॉपर्टी वाला. तो मैंने क्या तरीका बताया था उसकी प्रॉपर्टी वाला तरीका? जो भी मॉड के अंदर वाला नंबर है जैसे x+3 है उसको इक्वल टू क्या कर दो? 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर?
-3। समझ में आया? अब जब मॉड हटता है ना तो एक बार प्लस आता है, एक बार क्या आता है, माइनस। तो ये जो मॉड x+3 है इसकी वैल्यू हम एक बार लेंगे x+3 और एक बार लेंगे -x+3। अब प्लस वाला कब लेंगे? जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3, और माइनस वाला लेंगे जब x लेस देन क्या हो जाएगा, -3। समझ में आया ये चीज? ये उस तरीके से जो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राफ को स्केच करके बनाना चाहते हो तो वो तरीका बताता हूं, समझना। ग्राफ को स्केच करने के लिए आप ये जो भी फंक्शन है आप इसको क्या मान लेते हो, y मान लेते हो। तो यहां पर आपको दो लाइन की इक्वेशन मिली। एक पहली लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x+3, और दूसरी कौन सी मिली, y इज इक्वल्स टू -x+3। समझ में आया कि नहीं सबको ये? अब इसका ग्राफ कैसे स्केच होगा ध्यान से समझना। ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है। एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना, इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इसका ग्राफ स्केच करने के लिए आप सबसे पहले वो ट्रिगर पॉइंट देखोगे, क्रिटिकल पॉइंट देखोगे। वो पॉइंट कौन सा है, -3। तो -3 वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, इस जगह पे। समझ में आया? अब जब x -3 से बड़ा है, मतलब राइट साइड में, तो राइट साइड में लाइन की कौन सी इक्वेशन लेंगे हम, ये वाली इक्वेशन लेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ बनाने के लिए कुछ तो भी पॉइंट चाहिए ना। तो क्या पॉइंट ले लो, x की जगह पे डाल दो यहां पर 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो 0,3 मतलब ये आ गया 0,3 और बन गया इसका ग्राफ। समझ में आया सबको ये चीज? अब इसका प्लॉट बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए भी हमें पॉइंट चाहिए। तो बताओ अब x क्या लेंगे, गलती करोगे बता रहा हूं, बताओ क्या लेंगे x, क्या लेंगे, -3 से छोटा नंबर लेंगे कोई सा। कौन सा लेंगे, -4 ले लो। तो -4 अगर लेता हूं तो -4 + 3 मतलब कितना हो जाएगा, -1। -1 और माइनस कितना हो जाएगा, +1। तो +1 मतलब -4 लेने पे आपको क्या मिला, +1। यहां पर आएगा पॉइंट, और इसको ज्वाइन करते हुए ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। समझ में आए? तो ये तो तुम लोगों को पहले से ही पता था कि हर मॉड्यूलस का ग्राफ कैसा बनता है, वी शेप बनता है। वी का वर्टेक्स कहां पर आता है, जहां पर इसको 0 कर दो, x जहां पर आता है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। अब देखो इसका तुम लोगों को इंटीग्रेशन कौन से इंटरवल पे निकालना है, -6 से लेके 0। तो -6 कहां पर आएगा, यहां आएगा -6। ये आ गया -3, -6 ज्यादा दूर ले लिया, -6 यहां ले लेता हूं। -6 ये हो गया -3 और ये क्या हो गया, 0। अब जब तुम लोग इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो तुम लोगों को ये वाला एक एरिया मिलेगा और ये वाला एरिया मिलेगा। अब मुझे देख के बताओ क्या ये दोनों एरिया बराबर होगा? यस, ये दोनों एरिया बराबर होगा। तो कोई भी एक निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। समझ में आया कि नहीं ये चीज? या और भी अलग इमेजिनेशन समझाता हूं। देखो मान लो ये ट्रायंगल को उठा के ऐसा घुमा के दिए, इसके ऊपर टिका दिए, तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, या एक एरिया निकाल के 2 कर दो, या स्क्वायर का एरिया निकाल दो, वही तो मतलब हुआ ना। तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर का बेस कितना है, 3। तो 3 × 3 मतलब आंसर आएगा 9। समझ गए ना ये चीज? लेकिन जैसे अगर इंटीग्रेशन यूज करना है तो यूज करने के लिए तुम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, इंटीग्रेशन -6 से 0 mod x+3 dx, ऐसा लिखोगे। फिर उसके बाद ना इसको लिख दोगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन -3 से लेके 0, फिर यहां पर लिख दोगे x+3 dx। देख लो यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह अपन नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा ना, वो तो समझने के लिए। तो ये वाले को मैंने -6 से 0 को मैंने -3 से 0 बना दिया और लास्ट में यहाँ पर सामने लिख दिया 2 और मॉड हटा के वहां पर ले लिया पॉजिटिव। ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 और 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x और लिमिट हो जाएगी -3 से लेके 0। लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट मतलब कितना हो जाएगा, -9/2। अपर लिमिट 0 -9, ऐसे ही आएगा।
ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -18 -27/2, तो ये कट जाएगा -20। कुछ गलत आ रहा है क्या आंसर? 27 आ रहा है आंसर। नहीं, तुम लोगों को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? -27 आ रहा है। तो हमने कुछ गलती की क्या इसमें? नहीं, वो तो प्लस, ये वाला +9 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 माइनस माइनस +9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इधर पे कितना आ जाएगा 9/2, फिर ये 2 2 कटेगा, आंसर आएगा 9। चेक कर लेना एक बार। समझ में आया ना कैसे बोल रहा हूँ? केशिता और ऐश्वर्या नहीं आया समझ में? नहीं, देखो ये क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे अपर लिमिट पहले 0 डाला तो क्या हुआ, 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस और -3 का स्क्वायर +9 होता है, तो ये -9/2। और जब दूसरे वाले का किया तो +3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये -3, तो ये +3 हो जाएगा। +3 और 3 3 से ये +9 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी। अच्छा, बिना सॉल्व के कौन आंसर बता सकता है इसका? क्या आएगा? क्या आएगा बता सुमांशु। यही मेरी बात ध्यान से सुनता लग रहा, तुम लोग क्या करते हो, इसको पढ़ा चुके हो पहले? हाँ बता कैसे, यस सर बोल रहा है, बता। साइन का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं? ये हो गया 0, ये कितना हो गया π/2, और ये क्या हो गया पाई, और ये कितना होता है 3π/2, और ये कितना होता है 2π। समझ में आया? तो ये वाला पॉजिटिव वाला साइकिल और नेगेटिव वाला साइकिल, दोनों का एरिया क्या होता है, सेम। एक ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा 0। समझ में आया ये चीज? तो अगर डायरेक्टली करोगे तो ऐसा 0 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एरिया बोल रहा है ना, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, आप क्या करो, पहले वाले साइकिल का करो और उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो 2। नेगेटिव वाले को भी क्या बनाना पड़ता है, पॉजिटिव। समझ में आया ये चीज? या एक और तरीका, इससे भी और इजियर तरीका, और क्या होगा, आप सिर्फ इतना निकाल लो। किसका निकालना है यहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 4 कर दो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप यहां पर डायरेक्टली करोगे इंटीग्रेशन 0 से 2π y dx, मतलब 0 से 2π sin x dx, तो ये सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को ऐड करके क्या कर देता है, 0। लेकिन यहां पर बोल रहा है आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप ये वाला पार्ट कैलकुलेट करो और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 4 कर दो। तो क्या आएगा इसका एरिया, 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx। करो सॉल्व, कितना आएगा बताओ। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, और इसको 4 को भी कर देता हूं बाहर, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेके π/2, तो -4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos π/2 माइनस cos 0, तो ये cos π/2 कितना होता है 0, और ये कितना होता है 1, तो -4 इंटू -1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। समझ में आया ये चीज? तो मेरी बात ध्यान से सुनना एक मिनट। अगर ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर आता है, जहां आपको एरिया पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए, इंटीग्रेशन 0 से 2π
sin x dx कैलकुलेट करो तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। मतलब सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आंसर्स होंगे। जब आपको एरिया बोलेगा तो आपको इस तरीके से एरिया निकालना है, पॉजिटिव का अलग, नेगेटिव का को भी पॉजिटिव बना के ओवरऑल एरिया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर क्या आएगा 0। और क्यों आएगा समझ में आया ना ये चीज? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला सॉल्व हो जाएगा कि नहीं एक बार चेक करो। इसको मुझे बताना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि इसमें भी आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको स्किप कर रहा हूं मैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। हाँ, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो 4 और 5 हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। एक और क्लास हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, क्लास में, और फिर एंड कर देंगे इस चैप्टर को।